हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आपको फाइनल अकाउंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हो। तो एग्जाम हॉल में आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको फाइनली आज फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि फाइनल अकाउंट्स को जब भी आप सॉल्व करने जाओ तो आपको किन बातों को अपने ध्यान में रखना है और कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला, एग्जाम हॉल में जब आपके पास पेपर मिला तो पेपर रीड करने के बाद जब आपने डिसाइड किया कि आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको रीड करना है ट्रायल बैलेंस के आइटम। जो आपको ट्रायल बैलेंस दिए रहते हैं उस ट्रायल बैलेंस को आपको रीड करना है और रीड दी एडजस्टमेंट, उसके जस्ट ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट दिए रहते हैं तो आपको एडजस्टमेंट को भी क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। नेक्स्ट, मार्क द आइटम इन द ट्रायल बैलेंस विच आर टू बी एडजस्टेड। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया रहेगा, जैसे डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है तो आप डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट आपको क्या कर देना है, वहां पे मार्क कर देना है। ट्रांसफर ऑल द ट्रायल बैलेंस आइटम इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। जो उसके बाद जितने भी ट्रायल बैलेंस के आइटम रहेंगे उसको अपने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देना है। जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो, जो बैलेंस शीट में जाएगा उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो। हाँ, जिस भी ट्रायल बैलेंस की जिस भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ देना। यदि एक एडजस्टमेंट है तो एटलीस्ट एक लाइन छोड़ देना, दो एडजस्टमेंट रहेगा तो 2 से 3 लाइन छोड़ देना। इसके बाद आपको फुल मार्क्स चाहिए तो कभी आपको मिस्टेक ना हो जाए, कोई आइटम छूट ना जाए, इसके लिए आपको क्या कर लेना है, काउंट द आइटम एंड टैली विद द ट्रायल बैलेंस। आपने जितना पोस्टिंग किया सेम नंबर ऑफ आइटम आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ना, मतलब कोई भी ऐसा आइटम छूट तो नहीं गया है। तो इसलिए एक बार इंश्योर कर लेने का जितने भी आइटम है सब आप ट्रांसफर कर दिए हो कि नहीं कर दिए हो, एक बार आपको क्या कर लेना है, पूरा काउंट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नाउ गिव द इफेक्ट। जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे तो फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट दोनों देना है एज पर रिक्वायरमेंट फॉर द एडजस्टमेंट आइटम। जो भी एडजस्टमेंट के आइटम रहेंगे उनको आपको 2 इफेक्ट देना है। आपको पता है हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं तो हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आपको देना है। तो एक इफेक्ट मोस्टली डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। तो देख लेने का कि आपने दोनों इफेक्ट प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया है। उसके बाद जब आप क्लोज करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट्स को यू विल बी अराइव द ग्रॉस प्रॉफिट आपको आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो उसको वहां पे मेंशन करने का कि हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट आया या फिर ग्रॉस लॉस आया। क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी अराइव नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ गया। जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को क्लोज करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा। तो फ्रेंड, अभी तक ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर एक चैप्टर के बेस्ट ट्रिक और टिप्स के बेस पे आपको अकाउंट्स के लेक्चर मिलेंगे, जिसमें सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं, आप कम समय में किस तरीके से चीज़ों को सीख सकते हो, चैप्टर को कम समय में कैसे आप ट्रिकली सबको सॉल्व कर सकते हो, हर एक चैप्टर को मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद आपको बैलेंस शीट क्लोज करना है, विच चेक करना आपको टोटल असेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड के इक्वल है कि नहीं है। इसके बाद कुछ और भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ मास्टर की रूल है, ठीक है। यदि आप सम सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये रूल पता रहेगा तो आपको सम रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जैसे ऑल द डेबिट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड ऑफ किसके आएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट्स आएगा और डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स या असेट में आएगा बैलेंस शीट के। सिंपल सा रूल है कि आप जब भी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आप डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस के आइटम है सिर्फ एक्सक्लूडिंग, कौन सा आइटम को एक्सक्लूड करके, रिटर्न और ड्राइंग को हटा के, रिटर्न को हटा के जितने भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम रहेंगे वो 3 जगह आएंगे, वो भी डेबिट साइड में आएंगे। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, या बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। ऐसे ही ऑल द करंट, ठीक है, ऑल द करंट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस, जितने भी ऑल द क्रेडिट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस के जितने भी क्रेडिट साइड के आइटम रहेंगे वो सब क्रेडिट साइड में आएंगे। किसके क्रेडिट साइड में आएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा, या तो फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आएगा,
या तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। तो आपको ट्रांसफर करते समय श्योर हो जाना है कि जितने भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट के आइटम है सबको डेबिट में ट्रांसफर करो, जितने भी क्रेडिट के आइटम हो क्रेडिट में ट्रांसफर करो। यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर देना है इनकेस आपको रिटर्न दिया रहेगा तो ठीक है। यदि रिटर्न में कोई क्रेडिट आइटम दिया रहेगा तो रिटर्न वाला आपका लेस होता है, जैसे परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर जो आइटम पोस्टिंग करोगे तो वो कैसे आपको पता चले कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स में है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट्स को फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हम लोग मानते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग कर देना आपको। और ओपनिंग स्टॉक हो गया वो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। और नेट परचेस, ठीक है, यदि परचेस रहेगा परचेस रिटर्न उसमें से माइनस करके आपको शो करना पड़ता है, तो ये सब आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स में आता था। ट्रेडिंग अकाउंट्स को फैक्ट्री अकाउंट्स भी हम लोग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे वो सब डेबिट में आ जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, यदि कोई हम लोग को डायरेक्ट इनकम हुआ रहेगा तो डायरेक्ट इनकम कोई रहेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। नेट सेल्स क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। यदि हम लोग ऐसे ट्रिकली प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर कौन से आइटम आते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ऐसा आप मान सकते हो कि ये जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, जो सेलिंग के खर्चे होते हैं, ये सब आइटम आते हैं। कैसे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आ जाते हैं, और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सब कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आते हैं। ऑफिस के जो भी एक्सपेंस रहेंगे, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे सब कहाँ पे आ जाएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जो सेल्स से रिलेटेड खर्चे रहेंगे, सेलिंग एक्सपेंस, ये भी कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यदि कोई, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेंस रहेगा तो फाइनेंशियल एक्सपेंस जो रहेगा वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। इसके अलावा कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे कोई खर्चे हैं, छोटे मोटे कोई एक्सपेंस है, तो सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, यदि कोई इनडायरेक्ट आपके इनकम है या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के कोई भी इनकम रहेंगे, ठीक है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इनकम रहेंगे या फाइनेंशियल इनकम रहेंगे, यदि इस सब की कोई इनकम कर रहेगा तो इनकम जो रहता है वो क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा। बैलेंस शीट में आपके क्या आते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर जो आपका आता है वो लायबिलिटीज आता है और पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स मतलब जैसे कैपिटल हो गया, ये सब आइटम आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और असेट साइड में, जो असेट साइड रहता है इसके साइड में जितने भी असेट्स रहते हैं या रियल अकाउंट्स के आइटम जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब आइटम जो भी रहेंगे इसके अंदर आ जाएंगे। और पर्सनल अकाउंट्स का यदि कोई डेबिट बैलेंस रहेगा तो कैपिटल ये सब आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तो आप ये ट्रिक को फॉलो करके एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच।